लोटा लोटा अपने पास रखिए, सब चीजें लोटा और जाए ऐसे समझ में आया ना। हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। बिग बॉस के आज के एपिसोड के बारे में बात करेंगे कि आज भाई लड़ाई हुई सब खतरनाक वाली नेजी और कटारिया की, उस पर बाद में आएंगे। उससे पहले और भी लड़ाई हुई, विशाल, सना और रणवीर भाई की भी हुई। सना और रणवीर भाई की भी तगड़ी हुई बातों बातों में, मतलब भयंकर। अब लड़का लड़की है तो फिर उस लेवल पे नहीं जाएंगे। एक समझदार आदमी है 70 साल का, तो उस गंदे वाले लेवल पे तो नहीं जाएंगे, पर वो भी बहुत ज्यादा हो गया था भाई। बड़ा पाव अगर ने वो सेव काट के और उसके छिलके विलके जो भी गंदगी थी वहीं छोड़ दी थी, और आटा वाटा पड़ा था, उसकी सफाई की बात रणवीर भाई ने कही। सना भड़क गई भी, मैं वहां से वो नहीं उठाऊंगी, फलाना चीज रख दूंगी डिगड़ा भाई। वो मतलब सना मकबूल का क्या है कि मुझे कोई कुछ मत कहो, मैं सुन ही नहीं सकती। एक तो दोगलापंती करनी है, चुगली करनी है, इधर की उधर बात करनी है, फिर उसको कोई कुछ कह दे तो उसे सुनना भी नहीं, क्योंकि उसको सबकी गुड बुक में रहना है। ऐसे सबकी गुड बुक में रहने के चक्कर में बुक से ही बाहर हो जाता है आदमी कभी। दूसरा फिर नेजी और विशाल की भी हुई। विशाल ने बोला कि भाई मैं खाना नहीं बनाऊंगा, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं इरिटेट हो गया हूँ। शुरू में आदमी ले लेता है ड्यूटी, पर वो जब लंबे टाइम तक चलती है तो आदमी से होती नहीं है, वो परेशान हो जाता है एक टाइम पे जाके, जबकि उसका वो पेशा ही नहीं है खाना बनाना। वो मतलब रेगुलर बेस पे बाहर में नहीं करता होगा ये काम, तो उसका पेशा नहीं है वो, तो उसे वो इरिटेशन होने लग गई उस चीज से। तो उसका पॉइंट भी सही है एक तरीके से। बिग बॉस के पहले के भी बहुत सीजनों में लोगों ने मना किया कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, ये नहीं करूंगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर नेजी उसको समझा रहा था, पर उसने, विशाल ने नेजी को भी बोला कि भाई देखो मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे से दबाव मत, आपको प्रेशराइज मत करो मेरे को, कि आप डराने की कोशिश मत करो। मैं ठीक है, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपके साथ काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर आप ये मुझे डरा धमका के या जोर से बोल के करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो भी पॉइंट तगड़ा था उसका, क्योंकि नेजी भाई तेज बोलने लग गए थे, उसको दबाने की कोशिश करने लग गए थे। विशाल ने उस चीज का भी जवाब दिया। उसके अलावा भाई साहब आज जो खतरनाक वाली लड़ाई हुई, पहली लड़ाई है बिग बॉस की, और जो चाहिए थी, रियल में चाहिए थी, नीड थी शो की कि ये लड़ाई हो। जरूरी नहीं कि नेजी और कटारिया के बीच में ही हो, किसी की भी हो, पर ये लड़ाई हो। ये शो की बहुत ज्यादा नीड थी इस टाइम, क्योंकि शो बहुत लो चल रहा था। लड़ाई भी खतरनाक हुई। कटारिया उसको बोल रहा है कि तो डिश विश बाहर जाके करना, हमारे यहाँ रैप्टे बढ़ते हैं, डिश विश ये कुछ नहीं चलता, फिर ये आंखें निकाल लूंगा। उधर से नेजी कह रहा है चल रहे कुत्ते, मैं तेरे को चिंगम की तरह थूक दूंगा। बस मुझे नेजी भाई की एक बात गलत लगी, और बहुत गलत लगी, जो उन्होंने ये गांव वालों को टारगेट किया ना, कि कटारिया को लेके कि भाई गांव वाले हैं, गंवार हैं, भैंस चरा, दूध निकाल। देखो भाई, आप शो में हो, आप उस बंदे से पर्सनली लड़ो, उसको गाली दो, कुछ भी करो, सब कुछ अलाउड है, पर आप उसकी वजह से पूरे गांव वालों को गलत बोलना, वो मुझे किसी भी हद तक सही नहीं लगता। आप एक बंदे को टारगेट करने के चक्कर में बहुत गांव वालों को टारगेट कर गए, बहुत लोग ऑफेंड हुए इस चीज से, बहुत लोग कटारिया को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग नेजी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। पर जो ये गांव वाली बात है ना, वो बहुत गलत है। गांव के गंवार नहीं होते, गंवार तो गंवार ही होते हो, जो गांव के हो, जो शहर के हो। जो बदतमीज, फालतू, बेकार इंसान होते हैं वो गंवार होते हैं, वो गांव के नहीं, शहर के भी होते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से आप सभी को टारगेट मत करो, ये चीज बहुत गलत है। बाकी इस लड़ाई का मुझे जहां तक मुद्दा लगता है कि कटारिया भाई ने बुरा माना कि नेजी ने विशाल को ऊंची आवाज में बात किया, नेजी ने विशाल से लड़ाई करने की कोशिश करी। उसके अलावा आज के दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसको कटारिया समझा रहा था कि भाई तुम ये मत करो, तुम बहुत करते हो, खाने वाने के साथ भी दिक्कत होती है, किसी को आप खाना अलग तरीके से बांटते हो, बाकी सबको अलग तरीके से बांटते हो, क्योंकि वो सना मकबूल के लिए थोड़ा भाई उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उसको ज्यादा देने की कोशिश करता है, तो वो वाली बात भाई। दूसरी आज मेन चीज ये है कि भाई खाना देते टाइम कटारिया को जब नेजी खाना दे रहा था, तो वो जो प्लेटफॉर्म था उस पे चावल गिर गए थे, वो प्लेटफॉर्म गंदा था, फिर भी कटारिया को उठा के दे दिया नेजी ने उस प्लेटफॉर्म पे, तो उस वजह से भी ट्रिगर हुआ भाई। और पीछे की भी 2-4 बातें रखी हुई थी भाई ने, तो भैया मामला हो गया तगड़ा। पर एक चीज इससे साफ साफ पता चलती है कि भाई कटारिया पतला दुबला जरूर है, पर उसमें दम बहुत है, दिमाग बहुत है, और वो लड़ भी सकता है, चाहे कितनी भी खतरनाक लड़ाई हो। दूसरा नेजी का भी है कि भाई हाँ दम तो है बंदे में, लड़ सकता है, पर नेजी का तो वही वाला पुराने वाला गेम हो गया जो पहले सबका चल रहा था, कि लड़ भी लिए, सब कुछ हो गया, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, अब उनके साथ बैठ के कर रहा है। तो भाई हो गया जो हो गया, उसका तो गिल्टी होना ही नहीं चाहिए। गिल्टी हो गया करोगे क्या, शो की नीड पूरी कर रहे हो, उसमें गिल्टी होने वाली क्या बात है। मेरा सपोर्ट कटारिया को है ओनली उस चीज पे कि भाई जो गांव वालों को टारगेट किया वो बहुत गलत है। उसके अलावा भाई अरमान को क्या चाहिए यार, इस अरमान को चाहिए क्या इसको,
कभी कुछ बोलता है कटारिया के लिए कि इसका कोई स्टैंड नहीं है, ये खुद की वजह से नहीं है, इसकी यूट्यूबरों में गिनती नहीं होती है। भाई उसकी यूट्यूबरों में जब गिनती होने लग गई थी, जब आप अपनी बीवियों से इंसाफ ना मिलने पे छत पे चढ़ के कूदने वाले थे ना, तब वो बंदा प्रैंक करता था। अब आपके पास क्या कंटेंट है? 2 बीवी, ठीक है, पर वो बंदा आज भी कंटेंट क्रिएटर है, व्लॉग भी बनाता है, गाने वगैरह में भी है। वैसे एल्विस की टीम में है तो उसकी वीडियो में भी आता है। उसके पार्ट में से यदि हटा भी देना प्रैंक को तो वो फिर भी कुछ कर सकता है, व्लॉगिंग वगैरह कुछ। आपके पार्ट में से आपकी बीवियों को साइड में कर देना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। आप जो टारगेट कर रहे हो ना, उसको मुझे पता है कि आपको हेट है, और साफ साफ दिखता है भाई कि अरमान के अंदर कटारिया को लेके और एल्विस को लेके कितनी हेट है। वो बंदा बार बार हर जगह एल्विस को यूज करना चाहता है, रोज उसका नाम किसी न किसी कारण से ले ही आता है। कभी उसकी फैन फॉलोइंग, कभी कटारिया के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। इसको भाई एल्विस से चाहिए क्या? मेन मुद्दा वो है कि एल्विस ने अरमान को काफी टाइम पहले रोस्ट किया था और उसका आज तक चल रहा है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले बिग बॉस के अंदर आने से पहले भी अरमान ने बयान दिया था कि मुझे उसके लोग ऐसे अच्छे नहीं लगते, फलाना ढिकड़ा। तो भाई इसको तो स्टार्टिंग से प्रॉब्लम है, और भाई इतनी गारंटी दे रहा हूं कि जब आप ये हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हो ना कटारिया के खिलाफ कि मुन्नी जी 50-40 साल की है, उनको ये मुन्नी मुन्नी करता घूमता है मोनिशा जी के लिए, फिर किसी को कहता है कि ये यूट्यूबरों की गिनती में ही नहीं आता है, कि कल रणवीर जी को कह रहा था कि भाई आप छोड़ो, वो तो ऐसे ही हैं, नालायक हैं, बदतमीज हैं, बचकांड हैं, आप समझदार हो। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि अरमान किस लेवल की हेट फैलाने की कोशिश कर कटारिया के खिलाफ। ऐसे हेट फैलाने से कुछ भी नहीं होगा एक भी पॉइंट पे। भाई उस बंदे का जो दिमाग है ना, वो रियल में अपना खेल रहा है, वहां अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप चुगली कर लेते हो इधर उधर, यही तो कंट्रीब्यूशन है। और क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या अलग से कर रहे हो? आज आपको डिटेक्टिव बनाया सना जी को और आपको, आप सना को समझा ही नहीं पाए। आप सही जगह पहुंच गए थे कि हाँ भाई कटारिया बाहर वाला है, पर आप उसको कन्विंस ही नहीं कर पाए। क्या कर रहे हो आप? आपसे हो ही नहीं रहा है। भाई उन दोनों को डिटेक्टिव बना दिया उन्होंने, भाई बुला लिया अंदर, विशाल को बुलाया, शिवानी को बुलाया, वड़ा पाव वाली को बुलाया, उन्होंने बढ़िया बढ़िया जवाब दे दिए, बाहर आ गए। अब वो टास्क भी हार गए। एक भी टास्क अब तक कंप्लीट नहीं हुआ अंदर। वो टास्क भी आज इतना तगड़ा मौका था बाहर वाले को पकड़ने के लिए और नहीं पकड़ पाए। अब बिग बॉस ने कहा और भारी पड़ेगा वो तुम पे, पहले से भी ज्यादा भारी पड़ेगा, और उसकी खड़की पड़ी है अब निजी वाली लड़ाई के बाद। उसने भी आज अंदर, कटारिया ने भी अंदर जाके बैठने के टाइम बोला कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या गेम करता हूं। तो भाई साहब वो खतरनाक प्लानिंग करके गेम करेगा सबके खिलाफ। अब जो ये हवाबाजी में घूम रहे ना, तो रमखा मैंने कुछ नहीं रखा। और अरमान भाई और सना मकबूल कंफर्म हो गया, रेगुलर हर एपिसोड में देखने से पता चल रहा है कि भाई दोगले हैं, एक नंबर के दोगले हैं। सना भी बहुत तगड़ी दोगली है, उसको मतलब कटारिया विशाल भी चाहिए, उधर नेजी भी चाहिए, उधर अरमान भी चाहिए, उधर शिवानी और बड़ापा वाली भी चाहिए, मतलब सब चाहिए उसको सबकी गुड बुक में रहना है। और ये सबकी गुड बुक में रहने के चक्कर में मुझे लगता है जल्दी जाने वाली है। किसी भी चीज का अंत बुरा होता है। आप किसी के बारे में हर जगह गलत बातें करते घूमेंगे तो वो कहीं हद तक लोगों को सही नहीं लगता है बाहर, कि भाई आप चुगलियां कर रहे हो, सबको साफ पता है। वड़ा पाव वाली को भी पता नहीं क्या ही चाहिए भैया, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, फूड कम आया था, वो 4 किलो आटा बचा है, अब खाने में कमी करो और खाना कम खाया करो। अरे भाई जो हो रहा है होने तो, कोई टास्क वास्क दे देंगे बिग बॉस 1-2 दिन में तुमको, और खाने की व्यवस्था होगी वापस। क्यों टेंशन लेनी है इतनी? अरमान का शिवानी के पीछे भी वही है कि ये हरकत करती है, बात नहीं सुनती। बाकी दीपक जी ने शिवानी को समझाया, बहुत अच्छे से समझाया बैठ के कि बेटा सब एक जैसे नहीं होते हैं, ये सब एक तरफ मिलके तुम्हें साइड कर देंगे। तो दीपक भाई का वो समझाना मुझे बहुत सही लगा। भाई ये है भाई, लड़ाई वड़ाई हुई है, आज कुछ अच्छा हुआ है। मतलब जब से शो शुरू हुआ है तब से आज जगह कुछ अच्छा देखने को मिला कि हाँ भाई रियल में मतलब कुछ है, कुछ हो रहा है। बाकी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में भाई विशाल, कटारिया, मैं नेजी को भी गिनूंगा इस टाइम, रणवीर भाई है ही, कोई दिक्कत ही नहीं, उनकी आला दर्जे के बंदे हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं वो। बाकी सना सुल्तान का भी यही है कि कुछ मामला समझ नहीं आ रहा मुझे, वो उन्हीं 2-4 जनों के बीच में रहना चाहती है, सबके साथ खुलना नहीं चाहती है। तो वही कि आज साईं केतन के साथ बात कर रही थी, साईं ने बोला कि मैं बाहर का कुछ सोच रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता। तो उसको बोलती है हाँ भाई ठीक है, नहीं बता सकते, मैं तो आपको हर चीज बताती हूँ, मैंने सोचा था कि आप मुझे बताओगे हर चीज।
भाई जरूरी नहीं है ना हर चीज वो आपको बताएगा, उसकी कोई पर्सनल लाइफ भी होगी बंदे की, वो नहीं बताना चाह रहा, ठीक है, इसमें नाराज होने की क्या बात है, पर उसकी तो भाई आदत है ना मुंह फुलाने की, रोने की, नाराज होने की, तो उसका तो मामला ही खराब है। बाकी वीकेंड का वार आने वाला है और उसमें मुझे लगता है जहां तक भाई जहां रिजल्ट वगैरह भी चल रहे हैं वोटिंग के, अभी बाहर लोग डालते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे कि ट्रेंड डालते हैं कि ये नीचे चल रहे हैं ऊपर चल, तो उसमें मोनिशा जी और दीपक जी चल रहे हैं। तो देखते हैं बाहर वाला क्या खतरनाक करता है, बिग बॉस क्या खतरनाक करवाते हैं, क्या लोगों पे भारी पड़ता है, वो चीज देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। अपने इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और स्क्रीन पे मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।